16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले में तारापुर में एक बच्चे का जन्म होता है, जिस बच्चे का नाम राकेश कुमार रखा गया और बाद में चलकर वो राकेश कुमार सम्राट चौधरी के नाम से काफी फेमस होता है। सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे जो 7 बार विधायक और सांसद रहे थे। नरेंद्र मोदी को भागलपुर की धरती में ही गाड़ देंगे। सम्राट की मां पार्वती देवी भी तारापुर से विधायक रह चुकी थीं और सम्राट का परिवार कुशवाहा समुदाय यानी कि कोयरी समुदाय से ताल्लुक रखता है, जो कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा वोट बैंक है। सम्राट ने अपने बेसिक एजुकेशन को मुंगेर से ही पूरा किया और बाद में हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई है उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी मदुरई से किया, जो इन दिनों काफी सेंसेशन का हिस्सा बना हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट के अनुसार सम्राट कुमार मौर्य नाम से वो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में कक्षा बावजूद इसके उन्होंने अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए राजनीति को चूज किया और ईयर 1990 में बिहार के पॉलिटिक्स में उन्होंने अपनी एंट्री की। पहले जनता दल और बाद में जो आरजेडी बना उसमें वो शामिल रहे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिहार में उनकी एंट्री पॉलिटिक्स में हो चुकी थी, लेकिन ईयर 1995 में सम्राट की जिंदगी में एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है और उनका एक अजीब रूप जो है राजनीति में और बिहार के लोगों को देखने को मिलता है। इस लीडर सदानंद सिंह के ऊपर हमला होता है जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं और उसमें मुख्य आरोपी सम्राट चौधरी को बनाया जाता है। लालू सरकार में सम्राट चौधरी और उनके परिवार के 22 लोगों को जेल में डाल दिया गया था। बाद में इस केस में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने हस्तक्षेप किया और बाद में बिहार सरकार को सम्राट से माफी मांगनी पड़ी। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है कहानी में। सम्राट चौधरी का कहना है कि जब ये 1995 में उनके ऊपर फर्जी आरोप लगाए गए और उन्हें जेल में डाला गया तो उस वक्त वो नाबालिग थे। एक्चुअल में सम्राट चौधरी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1968 है और ये बात 1995 की हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम देखा जाए तो उस समय सम्राट चौधरी की एज 27 ईयर ओल्ड थे, वो 27 वर्ष थी। लेकिन 27 वर्ष उम्र होने के बावजूद सम्राट चौधरी का कहना है कि नहीं, वो नाबालिग थे। ये हिसाब बैठता नहीं है और यही कारण है कि सम्राट चौधरी के ऊपर आज भी उस केस को लेकर और फ्रॉडगिरी और धोखाधड़ी का डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर बार बार सम्राट चौधरी के ऊपर क्वेश्चन उठते रहे। बिहार में एक ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री है जिस पर 7 लोगों की हत्या का आरोप है। भाई 95 की घटना है। वही पॉलिटिक्स में रहते हुए ईयर 1999 में राष्ट्रीय जनता दल के सरकार में जो लालू प्रसाद यादव का था उसमें सम्राट चौधरी को एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाया गया, कृषि मंत्री बनाया। और फिर से कहानी में ट्विस्ट आता है। सम्राट चौधरी बाद में कहते हैं कि कांग्रेस ने देश के लिए कुछ नहीं किया है और वही सम्राट चौधरी ये भी कहते हैं कि आरजेडी ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार को बर्बाद कर दिया तो एज एग्रीकल्चर मिनिस्टर आप राष्ट्रीय जनता दल में क्यों थे? क्योंकि जब भी आरजेडी थी तो आरजेडी में ये भी शामिल थे, ये आरजेडी का एक हिस्सा हुआ करते थे उस वक्त। बाद में 2005 में नीतीश कुमार के साथ मिलकर इन्होंने आरजेडी के खिलाफ बगावत की और अपनी एक नई व्यवस्था की ओर और बीजेपी की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। साल 2005 में नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की सरकार ने बिहार से लालू के राज को खत्म कर दिया। उसके बावजूद कई बार चुनावों में ये देखा गया है कि राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी है बिहार का। ईयर 2009 में सम्राट चौधरी जो है वो एमएलसी बनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बिहार के असेंबली में। धीरे धीरे 2013 आता है और 2013 में सम्राट ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला। सम्राट ने राष्ट्रीय जनता दल जो कि आरजेडी था उसके 13 विधायकों को तोड़कर बीजेपी में मिला लिया और यही कारण था कि वो रातों रात स्टार बन गए और उनका जो पॉपुलैरिटी था वो बहुत ज्यादा हो गया। उसके बाद बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया और 2014 में सम्राट चौधरी लोकसभा चुनाव में इलेक्शन लड़ते हैं, पर अफसोस कि वो उस चुनाव में हार जाते हैं। बावजूद इसके बीजेपी ने सम्राट कुमार चौधरी को बहुत बड़ा एक चेहरा, एक पॉपुलर, एक इंपॉर्टेंस दिया। चूंकि बीजेपी नो वेरी वेल, बीजेपी जानती थी कि बिहार में कुशवाहा लोगों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है ओबीसी समुदाय में, इसीलिए ओबीसी समुदाय का सबसे मुख्य चेहरा बनाया गया सम्राट कुमार मौर्य को।
फिर 2020 में वो तारापुर से विधायक बनते हैं, मतलब कि चुनाव जीतते हैं, और नीतीश कुमार की जो सरकार बनती है 2020 में, उसमें वो पंचायती राज मंत्री बन जाते हैं। पंचायती राज मंत्री रहते हुए उनका कार्यकाल, जो उनका टेन्योर था, वो काफी विवादों से भरा रहा। चाहे बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा से वो बदतमीजी वाली बातें करनी हो या किसी के ऊपर टीका टिप्पणी करना हो, वो इसमें हमेशा से आगे रहे हैं। 2020 में उन्होंने एक जातिगत कमेंट किया लालू प्रसाद यादव के ऊपर कि अब यादवों का राज बिहार से खत्म हो चुका है, जिसको लेकर कुशवाहा समाज के कुछ लोग जो थे वो सम्राट कुमार चौधरी से नाराज हो गए। अब यहाँ सोचने वाली ये बात है कि कुशवाहा के लोग जो हैं वो सम्राट से नाराज क्यों हो गए? सम्राट चौधरी ने तो लालू प्रसाद यादव के बारे में ये बात बोला था। तो यहाँ पे एक और कहानी है कि कुशवाहा समुदाय का एक बहुत बड़ा, एक मेजॉरिटी पोर्शन है जो ये मानता है कि लालू प्रसाद यादव ने उनको सोशल जस्टिस दिलाया है, उनको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिलाया है। दैट इज वाई वो कनेक्टेड हैं आरजेडी से आज भी। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिला 2024 में, जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसमें बीजेपी की सीटें पहले की तुलना में कम हो गई। इसकी वजह से कुशवाहा वोटर जो थे वो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ थोड़े थोड़े शिफ्ट हो गए। यही कारण था कि 2024 में बिहार बीजेपी प्रेसिडेंट के सीट से सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को बिहार बीजेपी का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और तभी आता है ईयर 2025, यानी कि आज का साल 2025, और जन स्वराज पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए सम्राट चौधरी के ऊपर कि सम्राट मानो बोल नहीं सकते हो, ऐसा मानो डिफिकल्ट क्वेश्चन उनके लिए हो गया हो। पहला आरोप प्रशांत किशोर ने यह लगाया कि सम्राट चौधरी ने हमारे देश के सिस्टम और जुडिशरी के साथ फ्रॉड किया है, गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है। जब वो 27 ईयर ओल्ड 27 साल की उम्र के नौजवान थे, तब उन्होंने ये क्यों कहा कि वो अंडर 18 है? 18 साल के पीछे वो इसलिए बताया ताकि वो जेल से निकल चुके थे। सेकेंड एलिगेशन उन्होंने ये लगाया कि सम्राट 7वीं पास है। 2010 के अपने नॉमिनेशन फाइल में सम्राट चौधरी ने बाकायदे इस बात को मेंशन किया था कि वो 7वीं पास है। वही 2020 में जब वो 2020 में नॉमिनेशन फाइल करने गए तो उन्होंने यहाँ ये बताया कि वो डॉक्टरेट की डिग्री ले चुके हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जब आप 2010 में 7वीं पास है तो 2013 में 2013 में आप 10 पास होंगे, 2015 में आप इंटर पास होंगे और 2018 में आपने ग्रेजुएशन किया होगा। उसके बाद आपने डॉक्टरेट की डिग्री ली। इसका मतलब सम्राट की जो सारी पढ़ाई लिखाई है वो 2010 के बाद हुई है, 2011 से और 20 के बीच में हुई है। ये सारी पढ़ाइयों का और कोई डिटेल्स, कोई विवरण नहीं मिलता है। और सम्राट कुमार मौर्य का ये आंसर आया, ये रिप्लाई आया कि उन्होंने कामराज यूनिवर्सिटी से एक पीएफसी का कोर्स किया है, प्री फाउंडेशन कोर्स, जिसमें बच्चों को जो आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जैसे जेईई हो गया, नीट, आईआईटी के एग्जाम होते हैं, उसके लिए क्लास 6 से ही तैयार कर दिया जाता है। तो ये कोर्स उन्होंने पीएफसी का कामराज यूनिवर्सिटी से किया है। फिर भी इस बात को वो प्रूव नहीं कर पाए कि उन्होंने 10th पास कब किया है। हालांकि ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं कि भैया इस वर्ष मैंने 10th पास किया है, इस वर्ष मैंने 12th पास किया है, अभी आई एम अंडर ग्रेजुएट नाउ। मैं आपसे पूछूं तो आप ये बता सकते हैं कि आप 2016 में 10 पास किए थे, 15 में 10 पास किए थे, कोई भी बता सकता है जब वो पास किया है। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। सम्राट कुमार चौधरी को सामने आना चाहिए और ये सारे कॉन्सेप्ट को और ये सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देना चाहिए, ये बता देना चाहिए कि इस वर्ष मैंने 10वीं पास की है। उसके बाद में बहुत सारे आरोप लगे। शिल्पी राज केस का आरोप उनके ऊपर ये लगा कि उनके ऊपर रेप तक के मुकदमे दायर हैं, लेकिन सम्राट कुमार चौधरी के खिलाफ कोई सरकार में एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सबूतों के अभाव में या जो भी रीजन हो, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उसके बावजूद 2025 में प्रशांत किशोर ने इस कदर मानो कि बीजेपी के नेताओं के अंदर एक डर भर दिया हो। मैं ऐसा अपने से नहीं बोल रहा हूं, काफी आर्टिकल्स और काफी रिसर्च करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये बात सच है। क्योंकि बीजेपी और बिहार में जो भी रूलिंग पार्टी के लीडर हैं, वो सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो या अशोक चौधरी हो, ये लोग प्रशांत किशोर के सवालों से भाग रहे हैं। दे आर रन अवे फ्रॉम दैट क्वेश्चन। वो उस प्रश्न से भाग रहे हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल अब आपसे है और आपको डिसीजन लेना है कि सम्राट कुमार मौर्य, राकेश कुमार या सम्राट चौधरी कौन है। सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति को क्या प्रभावित कर सकते हैं? क्या आप सम्राट चौधरी के रूप में बिहार का फ्यूचर देखते हैं या नहीं देखते हैं? तो किसके रूप में आप देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।